एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए गुड न्यूज लेकर आई हूँ। गुड न्यूज आपकी ये है, केवीएस में वैकेंसी आ चुकी है जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। 4 साल के बाद केवीएस की वैकेंसी आई है। केवीएस प्लस एनवीएस की वैकेंसी मिक्स होकर आई है, जिसमें आप केवीएस 2025 के फॉर्म अप्लाई होने 14 नवंबर से 4 दिसंबर फॉर्म अप्लाई की डेट है। यदि आप नोटिफिकेशन आपने देख लिया है तो अच्छी बात है। मैंने यूट्यूब पर देखा कि एक एक घंटे का 60 मिनट का 30 मिनट का नोटिफिकेशन का ही वीडियो बना रहे हैं। इस वजह से मैंने 5 मिनट के जो मेन पॉइंट है उसको समझाते हुए आपके सारे डाउट मेरी इस वीडियो में ख़त्म होने वाले हैं। सारे डाउट को मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या आपको जानना ज़रूरी है। पीआरटी में ओबीसी, पीआरटी हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो, सभी में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या जनरल की फीस होने वाली है 2000 रुपये। एससी एसटी की फीस होने वाली है 500 रुपये। मैं आप सभी को पहले ही क्लियर कर देती हूँ। ऑल डॉक्यूमेंट कंप्लीट टिल 4 दिसंबर 2025, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं सारे कंप्लीट 4 दिसंबर 2025 से पहले होने चाहिए। ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आपके माइंड में अराइज होना चाहिए कि हम तो सीटेट अपीयर में हैं, सीटेट देने वाले हैं, या हम डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप इस बात पर ध्यान दो कि 4 दिसंबर 2025 से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट क्लियर कंप्लीट होने चाहिए। पीआरटी का क्या एलिजिबिलिटी है उस पर हम नज़र डालते हैं। पीआरटी की एलिजिबिलिटी होने वाली है, सीटेट लेवल 1 पास होना चाहिए, 12 50% मार्क्स होने चाहिए, डीएलएड या बीएलएड होना चाहिए। एज लिमिट है आपकी 30, यदि आप मेल हैं तो 30 और यदि फीमेल हैं तो इसमें 10 ऐड कर लीजिए। पोस्ट आपकी 3365 है। पीआरटी के अंदर 3365 पोस्ट हैं। एज है आपकी मेल के लिए 30, फीमेल के लिए 40। पे स्केल होने वाला है 44,900, 1,42,400। ठीक है, ये है आपकी पीआरटी की एलिजिबिलिटी। एक बार देख लीजिए, सीटेट लेवल 1 पास होना चाहिए, 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, डीएलएड या बीएलएड होना अनिवार्य है। मेल हैं तो 30 ईयर और फीमेल हैं तो 40 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, कम से कम इतनी होनी चाहिए। ये है टीजीटी एलिजिबिलिटी, ये था पीआरटी, अब है टीजीटी। सीटेट लेवल 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स, बीएड 50% मार्क्स। ये ऑल ओवर मार्क्स नहीं होने चाहिए। आपको ज्योग्राफी से कंसर्न सब्जेक्ट कंसर्न कर रखा है तो 50% आपका ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी में होना चाहिए, बीएड में इसी तरह की तरीके से। यदि आपने इंग्लिश से फॉर्म अप्लाई करना है तो 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए, 50% बीएड में होना चाहिए। और यदि आपके पास ये नहीं है तो ये होना चाहिए। यदि पीजी कर रखा है तो पीजी में 55% और बीएड में 50%। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऑल ओवर 50% नहीं निकालना। जिस सब्जेक्ट से आपको, मान लिया कि एसएसटी से आपको फॉर्म अप्लाई करना तो एसएसटी आपका 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। इसके बाद एज रिलैक्सेशन की मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ओबीसी 3 ईयर्स के लिए, एससी एसटी 5 ईयर्स के लिए, वुमेन्स के लिए 10 ईयर्स। यदि आप मेल हैं तो 30 ईयर है, यदि मेल ओबीसी हैं तो 33 हो जाएगा, और यदि एससी एसटी मेल हैं तो 5 ईयर हो जाएगा, लेकिन वुमेन हैं तो 10 ईयर हो जाएगा। ठीक है। केवीएस 2025 प्राइमरी टीचर वैकेंसी कितनी आई है? 3335 पोस्ट हैं। अब की बार एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। शॉर्ट लिस्ट होंगे टायर 2 के लिए। जो टायर 1 होगा वो क्वालिफाइंग नेचर टेस्ट होगा, और जो टायर 2 होगा उसके मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाले हैं। जो मेरिट लिस्ट आपकी तैयार होगी टायर 2 प्लस इंटरव्यू से होगी। 3365 पोस्ट हैं। इसके टायर 2 में 10 टाइम्स लिए जाएंगे, यानी कि 3365 पोस्ट हैं। लगभग 34,000 बच्चे आपके टायर 2 में क्वालिफाई करेंगे, टायर 2 देंगे। टायर 1 में क्वालिफाई इतने बच्चे किए जाएंगे। अब टायर 2 में जब क्वालिफाई कर लेंगे, मेंस एग्जाम होगा, वो शॉर्ट लिस्ट होंगे 3 गुने, यानी कि 10,000 बच्चे। ठीक है। पीआरटी अब की बार एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ। 85% एग्जाम का, 15% इंटरव्यू का। जो मेरिट लिस्ट ज्वाइनिंग के लिए तैयार होती है उसका 85% एग्जाम का, और मेरिट लिस्ट इंटरव्यू का 15%। इस तरीके से मेरिट बनेगी। पहले क्या था,
70% एग्जाम का होता था, 30% इंटरव्यू का होता था। टीजीटी में वैकेंसी है आपकी, टीजीटी समझ लीजिए, टीजीटी में वैकेंसी है 6215, केवीएस में 2794 और एनवीएस में 3400। ये जो वैकेंसी है केवीएस प्लस एनवीएस मिलके करा रहे हैं दोनों, ठीक है। टायर 1 क्वालिफाई नेचर का टेस्ट होगा, जिसमें 63,000 बच्चे। टायर 1 में तो जितने भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे सारे बच्चे देंगे, लेकिन जब टायर 1 को क्वालिफाई करेंगे वो 10 टाइम्स यानी कि 63,000 अप्रोक्स करे जाएंगे। अब टायर 3 के लिए 19,000 इंटरव्यू के लिए अप्रोक्स 3 टाइम्स लिए जाएंगे। टायर 1 का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, टोटल मार्क्स 300 होने वाले हैं, टोटल क्वेश्चन 100 होने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 होने वाली है। यदि एक क्वेश्चन आप गलत करते हो, जैसे एक क्वेश्चन गलत करते हो, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपका एक नंबर कट जाएगा। टोटल टाइम्स 2 आवर। कितने घंटे का टाइम होने वाला है, 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है। एग्जाम पैटर्न क्या है, रीजनिंग 20 नंबर की, मैथ 20 नंबर की, कंप्यूटर 20 नंबर की और जीके आपकी 20 नंबर की। तो 20-20 40 60 80 और 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर की हिंदी या अदर। तो इस तरीके से ये 100 नंबर का पूरा एग्जाम हो जाएगा। लेकिन 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 300 नंबर का पेपर होगा। टायर 2 मेंस है, ये क्वालिफाई नेचर है। टायर 2 मेंस है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव 60 क्वेश्चन आएंगे, डिस्क्रिप्टिव 10 क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चनों के तो 60 ही नंबर रहेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, तो 40 नंबर, 60 + 40 100 नंबर आपके बन जाएंगे। टोटल टाइम्स होगा, टोटल घंटे होंगे आपके 2.5 घंटे का। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। टायर 1 में 1/3 की होगी और टायर 2 में 1/4 की होगी, जो मेंस एग्जाम होगा। पीआरटी सिलेबस को डिस्कस करेंगे हम। मैं आपको जो KVS 2025 की वैकेंसी आई है उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करके KVS 2022 की वैकेंसी के बारे में बताती हूँ। KVS 2022 की जो वैकेंसी आई थी उसमें 6414 पोस्ट थी। अब कितनी है, 3300 पोस्ट है समथिंग। अब 6414 पोस्ट थी, तो कैंडिडेट ने अप्लाई किए थे फॉर्म, कितने किए थे, 5,97,444। इतने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए थे। मेरिट प्रिपेयर्ड किस तरीके से हुई थी, एग्जाम 70%, एग्जाम का 70%, इंटरव्यू का 30%, इसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लगी थी, ठीक है, ज्वाइनिंग वाली मेरिट लगी थी। एग्जाम पैटर्न क्या था, 180 क्वेश्चन थे और 180 नंबर के थे। 180 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 180, एक क्वेश्चन एक ही नंबर का था। 3 घंटे की टाइम ड्यूरेशन थी। टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तब, 3 घंटे की थी। 6414 पोस्ट थी। जो कट ऑफ लगी थी, मेंस कट ऑफ की बात नहीं कर रही मैं, जो इंटरव्यू के लिए कट ऑफ लगी थी, जो 180 नंबर में से अब होने वाला है 100 नंबर का, पहले था 180। जनरल की लगी थी 135.0913, ओबीसी की 127.46, एससी की 121.66, एसटी की 103.31, ईडब्ल्यूएस की 127.4651। इस तरीके से मेरिट लगी थी इंटरव्यू के लिए। किसके लिए लगी थी, इंटरव्यू के लिए। तो ये था, मैंने जो आपको समझा दिया। और यदि आपका कोई डाउट हो, यदि कोई डाउट आपका क्लियर ना हुआ हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपकी एलिजिबिलिटी इन जो मैंने बताया उनमें फुलफिल हो रही है तो फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। यदि आपको एक पोस्ट लेनी है तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। एक पोस्ट लेनी है तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली, कितने आपके डाउट क्लियर हुए, मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।